हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मास्टरी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्लास 11th अकाउंटेंसी। तो दोस्तों, हमने पढ़ लिया था जनरल और लेज़र के बारे में, और जनरल के इतने क्वेश्चन कर लिए हैं और लेज़र के बारे में भी समझ गए हैं हम। तो डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लेज़र और जनरल में क्या डिफरेंस होता है। आइए फिर भी एक बार इसे समझ लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए कि दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप किस तरीके से इसे लिखेंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट है कि जनरल इज ए बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, द लेजर इज बुक ऑफ सेकंड एंट्री। ठीक है, तो जनरल जो होती है वो फर्स्ट एंट्री होती है, यानी पहली एंट्री कुछ भी होती है वो जनरल में करते हैं। आपको बताया था ना, अगर आप कुछ भी खरीद के लाते हैं, मान लीजिए कुछ सामान खरीद के लाए, तो पहली एंट्री कहाँ करेंगे? जनरल में करेंगे, और जनरल के सही साथ ही आपके सारे एविडेंस वगैरह अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं इसे। ठीक है, और उसके बाद जो होती है ये ट्रांजैक्शन जनरल से होके पोस्टिंग होती है लेजर में, तो इसे सेकंड में एंट्री हुई है, ये सेकंड टाइम, तो इसे सेकंड एंट्री कहते हैं। तो रोजाना प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक है, जबकि खाता बही द्वितीय प्रविष्टि की। सेकंड है कि द जनरल इज द बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, द लेजर इज द बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड। रोजाना मंचा काल क्रमानुसार प्रविष्टि का प्रलेख है, जबकि खाता बही विश्लेषणात्मक प्रलेख। देखिए, होता क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है कि पहले जो आया है पहले उसकी एंट्री होगी। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले कोई एंट्री सेल की आई है तो सेल की एंट्री कर दी, फिर परचेज की आई है तो परचेज की कर दी, और फिर इसका सेल की आई है तो फिर सेल की। पहले सेल आई, फिर परचेज आई, फिर सेल आई। ठीक है, 1 तारीख को परचेज हुई, सेल हुई, 2 तारीख को परचेज हुई, 3 तारीख को फिर सेल हुई। तो ऐसा नहीं है कि सेल किया फिर सेल को करेंगे, नहीं, 2 तारीख को पहले परचेज हो गई है तो परचेज की एंट्री आएगी, फिर सेल की आएगी, फिर कोई एंट्री आएगी। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री होती है। और दूसरा लेजर में क्या है कि लेजर जो है एनालिटिकल है, यानी कि सेल का लेजर है तो इसमें सिर्फ सेल की ही एंट्री होगी, परचेज की नहीं आएगी, इसलिए इसे एनालिटिकल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक लेजर की एंट्री हो रही है। सेल है तो सेल की, परचेज है तो परचेज की, डेटर है तो डेटर की। ठीक है, इस तरीके से स्पेसिफिक एंट्रीज होती हैं, एनालिटिकल एंट्रीज होती हैं, तो इसे एनालिटिकल रिकॉर्ड या विश्लेषणात्मक प्रलेख कहा जाता है। फिर आता है द जनरल एज ए बुक ऑफ सोर्स एंट्री गेट greater importance as legal evidence than the ledger। रोजाना मंचा को स्रोत प्रविष्टि की पुस्तक होने के कारण न्यायिक प्रमाण के रूप में खाता बही से अधिक प्रामाणिकता प्राप्त है। जनरल की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो है प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, सबसे पहली एंट्री यहीं पर होती है, और जब एंट्री होती है तो आपको बताया था जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है इसकी, तो जो भी एविडेंस हैं, एविडेंस सोर्स जो है वो इसी के साथ अटैच होते हैं, लेजर के साथ नहीं होते, वाउचर के साथ होते हैं। वाउचर मतलब जनरल एंट्री, तो जनरल के साथ सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके सपोर्टिंग होते हैं, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है लीगली ज़्यादा होती है, लेजर से ज़्यादा होती है। लेजर सिर्फ एनालिटिकल है, उसमें तो ट्रांजेक्शन हुई ना, वो ट्रांजेक्शन आपने ट्रांसफर की है, वहाँ तो सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं, अकाउंट्स दिख रहे हैं, कोई सपोर्टिंग थोड़ी ना है उसके साथ। सपोर्टिंग सारी आपकी जनरल के साथ होती है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सारे एंड सपोर्टिंग आपको यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन जनरल, अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन लेजर। रोजाना मंचे में वर्गीकरण का आधार सौदे हैं, जबकि खाता बही में वर्गीकरण का आधार खाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांजैक्शन हम किस ऑर्डर में करते हैं, अभी बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमानुसार होते हैं, यानी कि पहले जो आया उसको पहले एंट्री कर दी। तो यहाँ पर हम जो एंट्री कर रहे हैं वो डेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि कालक्रम के अनुसार कर रहे हैं, जो पहले आया उसको पहले कर रहे हैं। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रांजैक्शन है, यानी कौन सी ट्रांजैक्शन पहले हुई उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो पहले आई उसको पहले कर दिया, जो बाद में एंट्री ट्रांजैक्शन हुई उसको बाद में किया। लेकिन जो हमारे जो लेज़र हैं, लेज़र में जो ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन का बेस है वो अकाउंट्स हैं, यानी कि सेल का अकाउंट है तो सेल की एंट्री सारी आ गई, परचेज है तो परचेज में सारी एंट्री आ गई, डेटर्स हैं तो डेटर्स की सारी एंट्री आई। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो अकाउंट्स है। ठीक है, तो आपको ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं, ट्रांजैक्शन और अकाउंट्स, यानी कि ये सौदा और ये खाता बही। ठीक है, तो ये 2 इसमें मेन डिफरेंस है इनके।
प्रोसेस ऑफ अकॉर्डिंग टू जनरल इज कॉल्ड जनरलाइजिंग एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। ठीक है, ये आपको पहले भी शुरू में बताया था कि जो हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं तो जनरल एंट्री पास करने का जो क्या कहते हैं हम जनरलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, और जो हम ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र करते हैं हम लेजर्स में तो उसको क्या कहते हैं पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो रोजाना मंचे में प्रविष्ट को जनरलाइजिंग कहते हैं जबकि खाता बही में प्रविष्टि को खतौनी कहते हैं, पोस्टिंग को खतौनी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना इसमें क्या डिफरेंस है। अगर एग्जाम में आए तो आपको यही दो चीज़ें याद रखनी है और ये सारे डिफरेंस ही लिखने, और ये तो आपको करते करते ही समझ में आ गया होगा, तो आपको ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे भी एग्जाम में लिख सकते हो। आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र। अब लेज़र का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना जो लेज़र बनते हैं वो कौन कौन से हमारे लेज़र मेन बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से लेज़र हमारे होते हैं। देखिए, ऑल लेज़र accounts are put into 5 categories, mainly assets, liability, capital, revenue, expense, losses. All these accounts may further be put into 2 groups, permanent account and temporary account. All permanent accounts are balanced and carry forward to next accounting period. The temporary accounts are closed at the end of accounting period by transferring to the trading and profit and loss account. All permanent accounts appear in balance sheet, thus all assets, liabilities, capital accounts are permanent accounts and all revenue expenses accounts are temporary accounts. This classification is also relevant for preparing financial statement. तो हिंदी में है कि सभी खातों को 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जो परिसंपत्तियों, देयताओं, पूंजी, आगम, लाभ, व्यय, हानि। इन खातों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्थायी खाते और अस्थायी खाते। सभी स्थायी खातों को संतुलित कर उनका शेष निकाला जाता है और अगली लेखांकन अवधि में हस्तांतरित किया जाता है, जबकि अस्थायी खातों को उनकी लेखांकन अवधि बंद कर उनके शेष को व्यापार या लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। सभी स्थायी खातों की तुलना पत्र में प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, पूंजी संबंधी खाते स्थिर खातों की श्रेणी में आते हैं और आमद और व्यय संबंधी खाते अस्थिर खातों की श्रेणी में वर्गित किए जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमें 5 अकाउंट्स मेन जो हैं वो कैटेगराइज किए हुए हैं, क्लासीफाई किए हुए हैं। एक तो होता है एसेट। ठीक है, एसेट हम पढ़ चुके हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन, और एक्सपेंस और लॉसेस। ठीक है, तो ये 5 जो हैं मेन हमारे कैटेगरीज हैं जहाँ पर हम इन्हें अकाउंटिंग लेजर्स वगैरह बनाते हैं इनके। आपने वो पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसमें भी हमने यही चीज़ें बनाई थी। ठीक है, वहाँ पे क्या था हमारा, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज और कैपिटल, यही था ना। तो यहाँ पर भी वही है। देखिए, एसेट हो गई, लाइबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गई, और रेवेन्यू जो है और एक्सपेंस जो है ये हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। तब इन 5 को हम आगे 2 और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है परमानेंट अकाउंट और एक होता है टेम्परेरी अकाउंट। तो परमानेंट अकाउंट क्या होते हैं? परमानेंट अकाउंट होते हैं जिनका बैलेंस जो है वो 0 नहीं होता, उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, आगे चलाते रहते हैं। जैसे कि आपने 1 अप्रैल से अकाउंट शुरू किया, ठीक, कब तक जाएगा हमारा? 31 मार्च तक जाएगा। तो 31 मार्च को उसका बैलेंस क्या है? मान लीजिए बैलेंस उसका x आ गया, ठीक है। तो चाहे तो इसको हम खत्म कर दें, यहाँ पे क्लोज कर दें अकाउंट को, या फिर इसमें से आगे कैरी फॉरवर्ड करें। तो मान लीजिए आपको एक डेटर है आपका, ठीक है, अमर, ठीक है, अमर से आपको 500 रुपये लेने हैं। तो क्या करेंगे? 31 मार्च को उसके 500 रुपये अभी लेने आपके बकाया हैं, उससे लेना है आपको। आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे 500 रुपये को या उससे लेंगे? आप लेंगे ना, इसे छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो आप क्या करेंगे? इसको आगे अगले साल जो किताबें बनाएंगे अपने नेक्स्ट ईयर को, 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर बनाएंगे, तो वहाँ पर दिखाएंगे अमर से आपको 500 रुपये लेने हैं, छोड़ेंगे नहीं इसे, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखिए कि आपने खर्चा किया, टोटल खर्चा आपका 500 रुपये का, मान लीजिए 200 रुपये का खर्चा आया, ये एक्सपेंस है आपका, ठीक है। तो 200 रुपये का खर्चा आया इस साल तक, मार्च में 200 रुपये का खर्चा दिखा। अब क्या करेंगे? इस खर्चे को आगे पे करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे इसे,
नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई इस साल का मेरे को ये खर्चा मैं दिखा के खत्म कर दूंगा कि मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ मैं निकालूंगा। भाई टोटल मेरे को इनकम कितनी हुई उसमें से मैं अपना खर्चा माइनस करूंगा और टोटल दिखा दूंगा मेरी टोटल इनकम कितनी हुई, और वो मेरे कहाँ जाएगा? वो आपकी जेब में जाएगा। समझ गए ना? यही होगा। तो इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं कौन से खाते हमें आगे ले जाने हैं, कौन से नहीं ले जाने हैं। तो जो खाते आगे जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में भी आगे कंटिन्यू रहते हैं उसके बैलेंस के साथ, उसे हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट। और जो खाते हम वहीं पे बंद कर देते हैं उसी साल में, तो उसे हम कहते हैं टेम्परेरी अकाउंट। तो हम करते क्या है, अब जैसे ही आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भाई खर्चा जो है वो प्लस माइनस करके आप अपने इनकम निकालेंगे ना, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। तो ये जो है टेम्परेरी अकाउंट्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे? इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो आगे परमानेंट अकाउंट होते हैं जो आगे चलते रहते हैं उसे कहते हैं, उसे हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। जैसे डेटर्स है, ये मेरा एसेट है, एसेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो परमानेंट अकाउंट्स में हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? देखिए, एक तो एसेट मेरा जो परमानेंट अकाउंट है, लाइबिलिटीज मेरी परमानेंट अकाउंट है, और कैपिटल जो है ये परमानेंट अकाउंट है। ठीक है, तो एसेट जितनी आ रही है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती हैं। लाइबिलिटीज हैं जिसको आपको पैसा देना है, उसका खाता थोड़ा ना बंद कर देंगे, जिसको आप देना था वो दोगे ना, उसे इस साल नहीं दिया तो अगले साल दोगे, तो उसे आगे लेके जाएंगे। और कैपिटल, कैपिटल कौन होती है? ऑनर की कैपिटल है, पैसा जिसने लगाया है, तो इसको तो आगे दिखाओगे ही ना भाई कि उसका कितना पैसा लगा हुआ है। ये थोड़ा ना उसका पैसा जितना लगा हुआ है जीरो कर दोगे, भाई खत्म, अब तेरा कोई लेना देना नहीं, उसे भी आगे दिखाओगे। तो ये तीन चीजें जो है, तीन अकाउंट, ये मेरे आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इन्हें परमानेंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आए कि परमानेंट अकाउंट कौन से होते हैं, तो ये तीन अकाउंट आपके परमानेंट होते हैं। और टेम्परेरी अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस हैं, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंस ये आपके टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। रेवेन्यू मतलब पैसा आया, तो आप दिखाएंगे क्या? एक साल के अंदर आपने कितना पैसा कमाया, ये दिखाते हैं ना। ये थोड़े ना पैसे को आगे कैरी फॉरवर्ड थोड़े करेंगे, इतना कमाया है आगे कमाएंगे, तो वो नया अकाउंट आएगा। तो ये इस साल का अकाउंट हुआ कि कितना पैसा कमाया और कितना खर्चा किया और कितना प्रॉफिट आया, वो निकालेंगे ना। तो ये रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, जिन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेम्परेरी अकाउंट्स क्या होते हैं, परमानेंट अकाउंट क्या होते हैं, और लेजर के बारे में आप समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में हम करेंगे इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इन्हें करके देखेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।